स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस के ऊपर। तो इसमें हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई तीन लाइनें हों, ठीक है, और अगर वो किसी एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो हमें किस तरह से मालूम हो उनकी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट से पास करी है या कंकरेंट है, ठीक है। तो हमने रिलेशन बनाया था कि हमारे पास हमारे पास B1 और ए और हमारे पास A1 B1 और हमारे पास C1, फिर हमारे पास क्या था A2, हमारे पास था A2, ठीक है ना। हमारे पास क्या था C1 A2 B2 और हमारे पास C2, और हमारे पास क्या था A3 और B3 और C3, ठीक है। ये हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा था। और ये अक्वर इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है ये तीनों जो हमारे पास इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि शो दैट द लाइन, तीन लाइनें हमारे पास गिवन है L1 L2, ठीक है। उन्होंने कहा है कि शो दैट ये हमारे पास जो तीनों लाइनें आर कंकरेंट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इन्होंने इसमें ये कहा है कि हमारे पास तीन लाइन है L1 L2 और L3, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। इसको ये शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, कंकरेंट है, और आल्सो लिखा हुआ है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी हमें क्या कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूँ या इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, बात एक ही है। यानी अगर हमारे पास ये इस पॉइंट से पास कर रही है, अगर ये हमारे पास इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पी पॉइंट, हमें मिसाल के तौर पे कोई पी पॉइंट है तो ये फाइंड आउट करना है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, या यही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब देखिए तीनों इक्वेशन लिखी हुई हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस हमारे पास 3y और हमारे पास -7 इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास है 3x माइनस हमारे पास 4y माइनस हमारे पास 10 इक्वल टू 0। और हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो x और इसके साथ कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, ठीक है। हम लगाते नहीं बेसिकली। और हमारे पास प्लस 2y और 2y प्लस हमारे पास ये क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ कि इधर 0 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब 0 इसमें हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अभी भी ये चीज़ हमारे पास क्या है, इसी के बराबर है, ठीक है। तो 0 अगर मैं निकाल भी दूंगा या लगा दूंगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, हमारे पास a आ गई और ये हमारे पास a b और c आ गई, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास क्या है 5, ठीक है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको मैं लिखूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 3 और -7, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वल टू 3 -4 और हमारे पास -10, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और हमारे पास 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। अब इसको आप किसी भी आप रो कॉलम मेथड से या डिटरमिनेंट फॉर्म जो होती है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये एग्जैक्ट 0 के बराबर है या नहीं अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें चेक करनी है कि ये वाकई में 0 के बराबर है या नहीं। अगर ये 0 के बराबर होती है ये वाली साइड, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। यानी एक ही पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास अगर मैं 5 लूँगा तो ये 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 5 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। और पहला साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और हमारे पास क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर माइनस साइन और मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, ये आई थिंक हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई, और ये 10 जो था हमारे पास ये 10 माइनस में था, ठीक है ना। ये 10 माइनस में था, ठीक है। ये 10 किस में था, माइनस में, ठीक है ना। ये हमारे पास 10 माइनस में था, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज़, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -10 इधर, ठीक है ना, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन इधर एज इट इज़, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास अब जो दूसरी जो हमारे पास चीज़ आएगी वो क्या होगी, हमारे पास ये पहले प्लस था, अब हमारे पास ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास -3, ठीक है। दूसरा हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। माइनस साइन अगर ये नेगेटिव होता तो फिर प्लस हो जाता, नेगेटिव साइन एज इट इज लेते हैं, फिर अगर ये -3 होता इसके साथ -3 होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्लस था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए, तो इसको मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है ना। और अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर में दूसरा ले लेता हूँ। 3 आ गया। अब देखिए 3 हमारे पास जो जहाँ पर आया तो वो वाली रो छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में 3 है वो कॉलम छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई और 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। और सॉरी ये जो 10 है ये माइनस में, ठीक है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस में लिखते हैं। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से, ठीक है। और ठीक है, और हमारे पास फिर माइनस साइन, अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -10 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हम पहला क्या लेते हैं, दूसरे नंबर पे माइनस लेते हैं, तो अब तीसरा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये -7 है, तो ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब -7 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ इरेज करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, तो जिस रो और कॉलम में हमारे पास 7 आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो अब ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 के साथ, ठीक है। फिर माइनस साइन हमारे पास -4 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको बिल्कुल हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 एज इट इज लिखेंगे पहले, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो 0 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गए। और हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या है, हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, हमारे पास -20, ठीक है। और ये हमारे पास ये साइन इससे मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, +20, ठीक है ना। और इसको ज़रा एक भी कर लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस साइन 3 एज इट इज। और अब देखिए, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, तो ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस साइन, अब ये चीज़ क्या होगी, तो देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है -10, तो -10 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास -10 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, +10, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 10, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 10, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास -7 एज इट इज, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये अब ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई +1, तो हमारे पास -4 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन इस 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +4, और ये आपस में जमा होकर क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये आपस में जमा होके हो जाएंगे 10, ठीक है। और ये इक्वल टू हमें चेक करना है किसके बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या होता है 20 मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 100, ठीक है। माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30, माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 70, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास ये 100 और माइनस हमारे पास -30 -70, तो हमारे पास ये 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, इसकी जो लेफ्ट वाली चीज़ थी वो एग्जैक्ट 0 के बराबर आई है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दिस लाइन्स आर कंकरेंट, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो लाइन है वो क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब इसने क्या कहा है कि हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के हमारे पास कई तरीके हैं। अब आपको मालूम हो गया कि ये एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो आप सिंपली इसके अंदर जो x और y है वो तीनों इक्वेशनों के अंदर क्या है, सेम है। आप कोई भी दो इक्वेशनों को कंपेयर करें और आप निकाल लीजिए। यह मैंने डायरेक्ट x और जो y निकालने का तरीका बताया था, वो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास b1 c2, ठीक है। और फिर हमारे पास माइनस हमारे पास b1 और हमारे पास क्या हो जाएगा c1, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास a1 b2, फिर हमारे पास प्लस a2 और b1, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अब हमने क्या लिया, b लिया, तो अब मैं क्या लूँगा a, तो हमारे पास c1 और a2 माइनस हमारे पास c2 और हमारे पास क्या हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाय
हमारे पास क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस हमारे पास A2 और B1, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, देखिए, ठीक है ना। और ये देखिए हमारे पास ये जो चीज़ है ये अब हमारे पास क्या होगी, ये 2 होगी, ठीक है। B1 आएगा तो ये 2 होगी, ठीक। आप इससे भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद आपके पास बेशुमार तरीके आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो x और y की अगर वैल्यू मैं बाय कंपैरिजन मेथड से मैं निकालूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए दोनों इक्वेशनों को अगर मैं कंपेयर कर लूँगा सिंपली, या देखिए मैं इसी के अंदर पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी के अंदर पुट कर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती तो आप बाय कंपैरिजन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को दो इक्वेशन किसी का भी y से सेपरेट करें और फिर उस आपस में उनको कंपेयर कर लें और x और y की वैल्यू निकालें। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। मैं बल्कि कंपैरिजन मेथड से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 3x दूसरी वाली लिख रहा हूँ हमारे पास -10 और y उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा y और ये जो इसके साथ 4, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ये लिख ली है। और दूसरी इसको इक्वेशन 1 के लेता हूँ और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या हो जाएगी 5x, बल्कि मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये हो जाएगी y = हमारे पास ये हो जाएगी -5x और हमारे पास +7 और ये इसके साथ जो कोफिशिएंट था वो 3 इससे भी डिवाइड होगा और 3 इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। बल्कि इसका होल डिवाइजर लिख लेता हूँ 3। ये भी y तो मैं क्या लिख सकता हूँ -10, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 और ये हमारे पास इक्वल टू किसके आ जाएगा -5x + 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 3 9x हो जाएगा। फिर हमारे पास -30, ठीक है। और हमारे पास ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 को क्या कर देगा, ये -20। फिर हमारे पास प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये सॉरी x है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 9x प्लस हमारे पास 20x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 28 प्लस हमारे पास 30, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो अब ये देखिए हमारे पास जब ये चीज़ आई है इसको मज़ीद में सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 20x था, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 29x, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 और 30 हमारे पास ये हो जाएगा 58, ठीक है ना। 58 हो गया और ये भी हमारे पास 2 इधर भी डिवाइड होगा और 29 इधर भी डिवाइड होगा, 29 इधर भी डिवाइड होगा तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर x बचेगा और ये आपस में डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा +2, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास इक्वल टू 2 आई है, ठीक है। और अभी इसी इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और हमारे पास -10 इक्वल टू y और डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी तो हमारे पास 6 - 10 हमारे पास कितना होता है आई थिंक ये हो जाएगा -4, ठीक है। -4 और डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू y, दोनों डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आई है -1। तो y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है -1, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गई है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए जो कि हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए आपके पास जो दूसरा मेथड होता है, हमने इसको देखा कि हमारे पास ये कंकरेंट, हमने ये देखा इस मेथड के जरिए डिटर्मिनेंट जो हमने इसका निकाला था। अगर आपके पास दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड 2 के तहत आप देखेंगे ये कंकरेंट है या नहीं, तो आप सिंपली 2 इक्वेशन लेंगे, ठीक है, सबसे पहले, और आप इसके x और y जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये x और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो इधर आ गए x और y, ठीक है। अगर हमारे पास ये तीसरी लाइन गुजर रही है वो जाहिर क्या होगी, अब कंकरेंट होगी, तो ये x और y हमारे पास इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है L3 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर x और y के पॉइंट में ये जो हमारे पास L3 लाइन है इसके अंदर पुट करूंगा तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ज़रा मैं पुट करके चेक करता हूँ मेरे पास क्या होगा। तो हमारे पास ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या है -1 और +0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस और प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस मल्टीप्लाई हमारे पास -2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास अभी भी आंसर क्या आ रहा है 0 = 0। तो इससे आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। मैंने तो पहले डिटर्मिनेंट देखे, ठीक है, मुझे ऐसे ही पता चल गया था, फिर मैंने x और y देखे। आप
अगर आपको इस मेथड से नहीं देखना ये कंकरेंट है या नहीं, तो आप डायरेक्टली इसको कंपेयर करके किसी भी मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे दो इक्वेशनों को देखकर, और जो थर्ड इक्वेशन जो रह गई होगी उसके अंदर पुट करेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब है कंकरेंट है। ठीक है, वो क्यों कंकरेंट है ये सारी चीज़ें मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में बताई और अभी भी बताया कि जाहिर सी बात है यार, जब दो लाइन इधर होंगी एक्स और वाई इसके पॉइंट से जब पास करेंगे, तो थर्ड अगर लाइन इसी से पास करिए तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो वो एक्स और वाई इसके अंदर भी मैंने पुट करा, तो वो क्या देगा, इसको राइट और लेफ्ट के साइड इसकी बराबर ही देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात थोरली समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।